से आयो धरती टीवी वर्ल्ड कप स्पेशल ग्रैंड फिनाले फाइनल जी स्पेशल ट्रांसमिशन ऐसा वठी आया आहियूं फाइनल जे लाइ स्पेशल ट्रांसमिशन जंहिंमें असां वर्ल्ड कप जो जेको मैचिस गुज़री विया आहिनि पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस कंहिं नमूने जी रही आहे हुन खां अलावा ॿियनि टीमूं कीअं परफॉर्म कयो आहे उनजे बारे में ॻाल्हायूं पिया ऐं जेको फाइनल थियणो आहे अॼु शाम जो ऑस्ट्रेलिया ऐं न्यूज़ीलैंड जे विच में उनजे बारे में ॻाल्हाईंदासीं त ॿई टीमूं कीअं अनलाइकली तौर ते फाइनल में पहुतियूं आहिनि ऐं इन्हनि टीमुनि मां कंहिंजो चांस आहे घणो थींदो पहिरीं असां ॻाल्हि ॿोल शुरू कंदासीं पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस खां पर पहिरीं पंहिंजो पैनल जो इंट्रोडक्शन कराईंदो हलां असां सां गॾु मौजूदु आहिनि जावेद इकबाल साहब मुनीर कादरी साहब आमिर सरफराज साहब ऐं शाकिर शेख साहब ऐं ॻाल्हि शुरू कंदासीं पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस खां जीअं पोइ प्रोग्राम में असां ॻाल्हियूं कयूंसीं होपफुली इन जे करे कुझु नवां ऐं यूनिक आइडियाज़ मिलंदा जावेद इकबाल साहब पहिरीं ॿुधाइजो पाकिस्तान जे नमूने जी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट ॾिनी आहे त पहिरीं त छा इहा उमेद हुई त पाकिस्तान अहिड़ो खेॾंदो टूर्नामेंट जी शुरूआत में मूंखे त पर्सनली एतिरी न हुई ॿी ॻाल्हि जेका असां सेमीफाइनल हारायो आहे उन में तव्हांखे छा थो लॻे त किथे असां मैच कहिड़े हिकिड़े पॉइंट ते अची करे असां मैच लूज़ कयो आहे असल ॻाल्हि हीअ आहे शहरयार जॾहिं खां ई टूर्नामेंट स्टार्ट थियो आहे त पाकिस्तान जेको आहे अनबीटन यानी 5 मैच खटे सेमीफाइनल ताईं आयो आहे सेमीफाइनल ताईं आयो जेका लैप्स हुआ फील्डिंग जा बॉलिंग जा बैटिंग जा हू सभु लिके विया कंहिंखे बि नज़र कोन आया त असांखे छा सुठो करिणो आहे छा बहितर थी सघे थो उन में कंहिं बि तवजा कोन ॾिनी छो त पाकिस्तान मैच खटंदे आयो जॾहिं टीम खटंदी आहे त उनजा जेका नंढा वॾा लैप्स हूंदा आहिनि उहे बि उन में लिकी वेंदा आहिनि पर इन के कॉन्फिडेंस खे वठी जीअं हू सेमीफाइनल में आया आहिनि त सभिनी खे उमेद त पाकिस्तान सुठो रहंदो पर पाकिस्तान जॾहिं टॉस हारी आहे कुझु छोकिरनि जो जेको टीम में पंहिंजी हुआ उनजो मोरल ढही पियो माने थ्रू आउट बैटिंग करे टारगेट डिफेंड कंदा त उन ते हाणे पहिरीं बैटिंग अची वई बैटिंग अची बि रन्स बि स्कोर बोर्ड ते सुठा हुआ पर रिज़वान ऐं बाबर जेको आहे रन रेट मेंटेन करे कोन हलिया पहिरीं पावर प्ले में पहिरीं पावर प्ले में जेको स्कोर खपे आहे सो कोन आयो पोइ उन खां पोइ मिडल ऑर्डर ते प्रेशर आयो उन खां पोइ जेको मेन हिसे स्कोर त ठीकु आहे लॻी वियो जेको लॻणो 177 जो टारगेट अची वियो ठीकु आहे मैच लॻी वियो पर उन खां पोइ वरी बॉलिंग खे जेको इस्तेमालु करणो हो उन में जेको बाबर आज़म थ्रू आउट टूर्नामेंट में सभिनी ॾिठो त कप्तान सभिनी खां सुठो आहे सुठो पियो करे उहो ई कोन हुई बाबर आज़म जो कमाल कोन हो असल कमाल हो त मैच डे बाय डे इम्प्रूव करे मैच खटूं पिया त कंहिं बि को सवाल पियो जीअं बि बॉलिंग हलायो विकेटूं अचनि पियो असीं मैच खटूं पिया उन ॾींहुं असल इम्तिहान हो उनजी कप्तानी जो उनजी कप्तानी जेकी आहे उन ॾींहुं नज़र कोन आई अमी वेंदा लास्ट ओवर ते वञो जंहिं ओवर में शाहीन बॉलिंग पे कराई उन ओवर में शाहीन ऐं सिर्फ़ु शाहीन ऐं साम्हूं बैट्समैन शाहीन ऐं साम्हूं बैट्समैन कप्तान त किथे नज़र ई कोन आयो बिल्कुलु बाबा कप्तान तुझे का उन में बस आयो बॉल खणी थी रोड ते रहना बिल्कुल सर फर्स्ट प्रोग्राम में भी ये गल कही पे हम ये बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में भी कि जब लास्ट ओवर में जब शॉर्टें लग रही थी कैच ड्रॉप हुआ चलो उसके बाद जब छक्के लगा 1 लगा 2 लगा और फिर तीसरा लगा होता है हम ये तो क्लब क्रिकेट में भी देखते हैं कि अगर आपको कोई बैट्समैन डोमिनेट कर रहा है हॉट हिट्स लगा रहा है तो आप थोड़ा टाइम देते कुछ डिस्कशन करने लग जाते हो ताकि उसका टेम्पो टूटे ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं वो बाबर शाहीन के पास आया ही नहीं बात करने के लिए इसके पीछे क्या वजह थी यही वो लम्हात होते हैं कि जब एक कप्तान को साबित करना होता है कि वो कितना मैच्योर है और वो कितना इन्वॉल्व है टीम के अंदर और कितना उसने अपने नर्व को काबू में रखा हुआ है और मैच को कितनी वो संजीदगी से ले रहा है मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबर जो है वो शायद हौसला हार गए थे अच्छा और उनके पास अच्छा एक चीज मैं और यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा ये मैच हम शायद वो कैच ड्रॉप होने से नहीं हारे हसन अली ने जो कैच ड्रॉप किया है क्योंकि मैच हम तकरीबन उससे पहले हार चुके थे जब 2 ओवर में 22 रन उनको बनाने थे और उसमें 1 ओवर ऐसा बाकी था कि जो आपका फास्ट बॉलर यानी हारिस रऊफ जो है हसन अली और हारिस रऊफ ये 2 ही हमारे वीक लिंक्स थे कि जिसके ऊपर हमें डाउट ये था कि ऑस्ट्रेलिया जो है रन्स कर सकता है तो मुझे तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हसन अली का ताल्लुक है एज ए बॉलर उसने डिसअपॉइंट किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट और बहुत गैर जरूरी तौर पे उसको मैचेस खिलाए गए बहुत गैर जरूरी तौर पे उसको हाई रेट किया गया बहुत जरूरी तौर पे जो है गैर जरूरी तौर पे उसको टीम के साथ रखा गया उसको इतना चांस नहीं मिलना चाहिए था उसके बावजूद वो कैच ड्रॉप करने से पाकिस्तान के हाथ से मैच नहीं निकला मैच हम पहले हार चुके थे अच्छा मुनीर साहब आपको क्या लग रहा है ये हम क्योंकि पूरा पाकिस्तान में तो ये इंप्रेशन है कि हसन अली वो कैच पकड़ लेता तो मैच हम जीत सकते थे अच्छा पहले तो मैं एक बात बताऊं कि अजीब सी मैं बात करने जा रहा हूँ जो असल रूह है मैंने आपके ट्रांसमिशन में भी और दूसरी जगह पे भी ये बात इसलिए नहीं की कि हम इमोशनल बहुत हैं
जरा सी आप थोड़ी सी एक टेक्निकल बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में हम बात कर रहे हो तो लोग कहते हैं पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हो, जी जी, इसलिए बहुत एहतियात से काम जी, है। जी, अब बिल्कुल। तो हमारा एंड हो गया है तो अब हम शायद जाते जाते कोई सही बात कर जाए। जी देखिए, मैं कराची पब्लिक स्कूल में कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं एक ऐसी बारीक बात कह रहा हूँ कि पूरे अवाम पाकिस्तान कहेंगे मुनीर कादरी सही बात कह रहे हैं। जब हमारा सेशन शुरू होता है और मिड टर्म एग्जाम होते हैं और दरमियान में जब पेपर्स होने वाले होते हैं तो हमारी इंतजामिया के पास एक ऐसा टीचर आता है कि वो कहता है कि मुझे ज़रा जाना है या मैं छोड़ रहा हूँ या कोई चीज़ है, तो हमारे इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस अपने होमवर्क को जो आपका सेशन है ना इसको प्लीज़ जो है मुकम्मल करके जाएं, इसलिए कि सारी चीज़ जो है आपकी मुकम्मल हो चुकी है। जी। और इंतजामिया जो है वो रिस्क नहीं लेती क्योंकि स्टूडेंट और सबको पीछे कर दिया जी। और हम जो है वो तनतना रह गया और हमने नए टीम तो तकरीबन वही रही लेकिन हमारी मैनेजमेंट जो तकरीबन चेंज हो गई। जी। जो कोच technical चले थी। गए, सबसे- बॉलिंग चले गए, सबसे बड़ी बात तो चेयरमैन ये- चेंज हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम लोगों ने स्टार्ट में सिर्फ, मैं सही बता रहा हूँ कि अगर हम इंडिया से नहीं जीतते तो ये सारे टूर्नामेंट का जितना मुराल आप यहाँ आज तक देख रहे हैं ना जो सेमीफाइनल तक था ये खत्म हो जाता। इंडिया से हम हारते उसके बाद ये सब लोग वही तनकीद करते जैसे मैं कर रहा हूँ या कोई और करते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक सिस्टम बन गया था, एक सब लोग यही जिम्मेदार थे जी न्यूजीलैंड को हरा दिया, पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, और इंडिया को हराने का मतलब ये है कि आपने दुनिया जीत ली, चाहे उसके बाद सारे मैच हार जाए, हमारा ये इमोशनल एक लेवल है। थर्ड नंबर पे ये है कि हमने जब वहाँ क्रिकेट के अंदर ग्राउंड में देखा तो ये बताइए कि आपने 14 खिलाड़ी जो मुंतखब किए हैं क्या वो इस लेवल के नहीं थे कि उनमें से किसी एक मैच में भी उनको आजमाया जाता है? या उनको आजमाने की तो बात ही नहीं है, आजमा तो आप उनको नए को आजमाते हैं। हाँ, जो पहले ना खेला हुआ हो, ये ये तो सारे खेले हुए सरफराज थे। कप्तान बना हुआ है, दूसरा हैदर अली है, इसको आप खिलाते रहे, यंग है, आपने वसीम जूनियर भी खेल चुका है पाकिस्तान टीम मुस्तकिल के लिए। आपने जो मोहम्मद है नवाज है। मोहम्मद नवाज भी बहुत तो टाइम तक खेला आपने हुआ है। उन सब लोगों को जो है वो सिर्फ आपने जो है बिठा के रखा और किसी जगह मौके भी आपने अपने 11 से आप ये दिखाना चाहते थे कि मैं ऐसा मैनेजमेंट हूँ, मेरा ऐसा कप्तानी है और मेरे अंदर ऐसा हुनर है कि जो भी मैं खिलाऊंगा बस वो टीम जीतती चली जाएगी। और इंडिया के अलावा किसी में ऐसी चीज नहीं है जिससे आप ये कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो। पाकिस्तान को जैसी प्रॉब्लम आई आप देख लेंगे, चाहे वो सेमीफाइनल हो, फाइनल हो या पहला मैच हो, मतलब पहले उसके मतलब अंदर- शाकिर साहब आप उसके बताइए लोग इस बारे survive में, नहीं कर जैसे सका। मुनीर साहब बात कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट हमारी चेंज हुई, कोच चले गए, बॉलिंग कोच चले गए, लेकिन उसके बावजूद परफॉर्मेंस तो हमारी 5 मैचेस हमने जीते, वो बेहतर थी। और दूसरी बात ये कि जो चेंजेस की बात की हमने पहले मैच में और पहले प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को क्या तब्दीलियां कर लेनी चाहिए थी, जब दो मुकाबले उसके आखिर के बने हुए थे, आसान मुकाबले थे, तब्दील करके दूसरों को ट्राई कर लेते। हो सकता है मोहम्मद वसीम अच्छी बॉलिंग कर लेता, हो सकता है कोई और अच्छा परफॉर्म कर लेता। देखिए, पाकिस्तान ने जब 3 मैच जीत लिए थे तो उसके बाद पाकिस्तान को जो ऐसे प्लेयर थे हमारे, जो जैसे हसन अली, वो अच्छी गेंदें नहीं कर रहे थे। जैसे इमाद वसीम पे भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो गेंदें अच्छी नहीं करते, वो नई गेंद कर लेते हैं 2 ओवर 3 ओवर, उसके बाद पीछे नहीं होती। तो आप उसको खिला सकते थे, नवाज को एक चांस ले सकते थे दोनों बॉलरों से। नवाज बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग करते हैं, तो उससे आपको एक एडवांटेज मिलता, चाहे आप आगे नहीं खिलाते लेकिन उनको आपको एक पहले प्लेयर तो आपको सामने नजर आता, तो उससे एक देखें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, एक अच्छा मैच खेला, न्यूजीलैंड को हराया, वो भी अच्छा मैच खेला, लेकिन उसके बाद 3 मैच खेला पाकिस्तान। अफगानिस्तान के खिलाफ आप देख लें आपका रन रेट कहाँ था, आपने फंस गए थे सर, 2 ओवर में 6 ओवर में छोड़ा रन रेट आपने। अच्छा किया, न 10 ओवर में रन रेट अच्छा किया, आप मैच जीतते आ रहे थे, उसके बावजूद आपने स्कॉटलैंड के खिलाफ आपने सिर्फ 6 ओवर में 27 रन किए। जी जी, शुरू में बहुत कम रन किए थे हमने। ठीक है ना, आपने लास्ट में रन कराए, लेकिन वही आपको प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई। आपने विकेट होने के बावजूद आपके हाथ में इन हैंड विकेट थी, आपके पास कोई आउट नहीं था, आपने वो रन नहीं बनाए जो आपको बनाने चाहिए थे। जी बिल्कुल, ये आमिर साहब भी जब हम मैच साथ में देख रहे थे तो ये इस चीज के बड़े एडवोकेट थे कि हम बाबर और रिजवान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट पे उनको मेहनत करने की जरूरत है। आमिर साहब, इस पर आप थोड़ा सा बात करें इस पर, क्योंकि आप तो बड़े एडवोकेट रहे हैं इस चीज के, भी थोड़ा तेज जाना चाहिए था, विकेट लेके हमने क्या करना था। मैं बार बार एक बात रिपीट करता रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे और आपके प्रोग्रामों के अंदर भी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन चूंकि हम मैचेस जीत रहे थे और हमने एक बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया था इंडिया को हरा के, तो वो उसके शेडो के अंदर, उसकी खुशी के अंदर सारी कमजोरियां छुप गई और फिर लकीली पाकिस्तान के जो टॉप Best playing 6 nation जो Top six टॉप 6 जो प्लेइंग टीम है वर्ल्ड वाइड,
रैंकिंग के हवाले से, वो आज तक कभी नहीं जीते उससे। तो हम उनको बहुत बड़ा समझ के चलते हैं और बहुत बड़ा बना के एक हाइप क्रिएट की जाती है। तो इन इजी मैचेस को के खिलाफ हमने फतह हासिल की और फतह हासिल करके हम एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में चले गए कि हम पता नहीं क्या हैं। और इन्हीं मैचेस के दौरान में अगर आप गौर करें कि जिस तरह एसोसिएट मेंबर के प्लेयर्स टांग निकाल के हारिस रऊफ को और खास तौर पे हसन अली को शॉट्स मार रहे थे, तो वो एक अलार्मिंग था कि जब टीमों के खिलाफ आएंगे, अच्छे प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास के सामने आएंगे, तो वो उनको फिर किसी खातिर में नहीं लाएंगे। और एक होता है प्लान, और गेम के अंदर आप अगर थोड़ा सा गौर करें, हमारी शिकस्त की वजूहात के अंदर जो सबसे बड़ी वजूहात हैं कि हमारे बहुत अच्छे बैट्समैन, दो बहुत अच्छे प्लेयर रिजवान और बाबर, ये एक साथ क्रीज पे होते थे। मैं ये समझता हूं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है एक छोटे से एनालिस्ट की हैसियत से क्रिकेटिंग, कि इनमें से एक वक्त में एक प्लेयर को विकेट पे होना चाहिए था और एक इनके साथ एग्रेसिव होना चाहिए था, जिसका रोल ये होना चाहिए था कि आपने जो है वो फ्रॉम नोवेयर जाके रन्स करने हैं और आपने मारना है, फ्रीली खेलना और फ्रीली खेलना है, और आपकी विकेट का से ज्यादा हमें रन्स की जरूरत है। अगर हम पावर प्ले के अंदर हमारे 2 या 3 प्लेयर भी आउट हो जाते, लेकिन हम 40-45 की जगह 60-65 रन करके खड़े होते, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो स्कोर होता वो 177 नहीं होता, 200 के करीब पहुंचे हुए होते। और जब 200 का रन का टारगेट आपके सामने सेट होता है ना, तो किसी भी मुखालिफ टीम के लिए फ्रॉम द फर्स्ट डिलीवरी है उसको अचीव करना आसान नहीं होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ हमारे साथ बदकिस्मती ये रही है, 1990 की जो लॉजिक कि जी वो जाके शुरू के अंदर विकेट्स पे करो और उसके बाद वो 92 का वर्ल्ड कप जिस तरह आपने जीता था कि जी वो 15 ओवर 20 ओवर 30 ओवर बल्कि आप विकेट पे खड़े होके 30 ओवर में 100 करो और 20 ओवर में 150 कर लेंगे, तो 250 ओवर के मैच जीत लेंगे। तो सर ये अब दौर वो नहीं है, हमें ये क्रिकेट बदल चुकी है। हमें ये चाहिए कि पहले 6 ओवर में हर हाल में अटैक करें, और अगर खुदा न खास्ता विकेटें गिर जाएं तो जिन्हें आप हिला करके उन्होंने परफॉर्मेंस ॾिसूं त टॉप क्लास में ही रहिया आहिनि। हिन साल जे अंदरि जेके हाईएस्ट रन्स अचीव कया आहिनि हिस्ट्री, उहे आहिनि रिज़वान जा 1000 रन्स ठाहिण वारो इंटरनेशनल हिकिड़े साल में रिज़वान पहिरियों प्लेयर थियो आहे। ऐं बाबर ॿिए नंबर ते बाबर आहे 826 रन्सनि ते आहे। पर जेका ॻाल्हि सर कनि उहा बि इंपॉर्टेंट आहे त हिकु जहिड़ी स्टाइल सां खेॾण वारा ॿई रांदीगर हिकिड़े ई टाइम में ऐं ख़ासि तौर ते पावर प्ले जे अंदरि क्रीज ते मौजूदु हूंदा, त हुनजी टीम खे माना फ़ाइदो ओतिरो न थींदो, बल्कि नुक़सान थी सघे थो कॾहिं कॾहिं। छा इन में केतिरी माना वज़न आहे इन आर्ग्यूमेंट में? आमिर साहब बिल्कुलु ठीकु पिया चवनि, छो त ॿिन्हिनि जो स्टाइल तक़रीबन हिकिड़ो आहे। उन स्टाइल सां वेंदा आहिनि 40 45 35 ही रन्स उन्हनि कयूं आहिनि। इन में आमिर साहब जो चवण बि सुठो आहे त हिकिड़े प्लेयर खे जेको हेठां अचिणो घुमे, पावर में 2-3 प्लेयर आउट थी वञनि त टीम किथे नथी वञे। वॾियुनि टीमुनि जो इहो ई थियो आहे, पावर में 2-2 आउट थिया आहिनि, पर उहो कंटिन्यू रन कंदियूं आयूं आहिनि, रन बोर्ड ते हया आहिनि। ऑस्ट्रेलिया जे आउट थी विया मैच में, ॾिसो मिडल लॉर अची असांखे मैच मारे विया। इहो जेको चेंज करणो हो चेंज कोन कयो, उहो या साॻी टीम सिलेक्ट कराई, घटि कोचिंग कई, हलाई हू छॾे विया। भाई नवां जेका आया नवनि खे अञा उनजी अंडरस्टैंडिंग कान थी पाइण में प्लेयरनि सां। वरी वर्ल्ड कप मथे अची हू बस मेथू हेडन अची हू ख़ाली गिटार ते पियो हिननि खे सेखारे, ॾिठो हूंदो गिटार ते पियो सेखारे। ही कोन थींदो आहे, इन ते हिकु प्लानिंग थींदी आहे। फाइनल आहे, सॼे स्टाफ खे यकदम ख़तम करे नओं स्टाफ ॾिनो आहे। सर इहा गैर ज़िम्मेदारी जेकी चई विया उन्हनि जे मथे ते बचे रही न, त 2 साल टीम सां गॾु रहिया आहियो ऐं वर्ल्ड कप शुरू थियण खां पहिरियों पर्सनल गॾु हाँ ॾिसो ही तो गलत ॻाल्हि आहे। बिल्कुल इनजो असर पवंदो आहे क्रिकेट ते। इसमें एक बात बताऊं, 13 एवरेज थे शायद लास्ट 4 ओवर में, 50 हमने किया नहीं, मतलब उनको चाहिए था 4 में 50 चाहिए था। ठीक है, देखिए हमने जो क्रिकेट देखी है या सुनी है और खिलाई है खेली है, उसमें जब ज्यादा एवरेज होता है तो हम स्पिनर्स पे रिलाई कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। और जब भी 7, 8 या 6 का एवरेज हो तो हम 4 से यॉर्कर उसको थोड़ी सी बॉलिंग करवा कर उसको स्पिनर जब 4 आउट शादाब कर रहे हैं तो आपके फास्ट बॉलर का मोरल उस वक्त इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। और आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया पहले भी इस तरह खेल चुका है, वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है,
न्यूजीलैंड है, उनका स्टाइल है खेलने का। और फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं। आप तो देसी अंदाज में अग्रेसिव हो जाते हैं, उसमें विकेट गंवा देते हैं, वो उतना एक सिस्टम है। तो सिस्टम के तहत अगर स्पिनर को खिलाते हैं तो 13 ओवर में 4 ओवर में 52 रन दिए। किसी के जरिए आके मुनीर भाई की बात को एक मैं जरा आगे लेके चलूंगा। सर आप बात कंटिन्यू करें ब्रेक के बाद अगर कर सकें तो। जी असा पैनलिस्ट पे डिफरेंट किस्म जा रहा है दिन पे त किथे कप्तान जी जो को हो फुकदान हो ऐं किथे अवेयरनेस जो फुकदान हो, किथे असांजे जेका मैनेजमेंट चेंज थी वर्ल्ड कप खां पहिरियां हुन जो असर पियो ऐं पैनलिस्ट जो जेको मुतफ़िक़र आयो उहा इहा आहे त असां मैच खटींदासीं त असांजी ग़लतियुनि ते पर्दो पइजंदो वियो त असां उन शयुनि ते ध्यानु न ॾिनो, असां ॿियनि प्लेयर्स खे ट्राई करे पिए सघियासीं। अञा इन बारे में थोरो ॻाल्हाईंदासीं, फाइनल जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं जेको ऑस्ट्रेलिया ऐं न्यूज़ीलैंड जे विच में थियणो आहे, पर हिन नंढे ब्रेक खां पोइ।